आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसमें x की पावर 2 होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करने के लिए जो a होता है उसे c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ax है, ये b है, ये c है और बराबर है 0 के। तो ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा हमेशा। तो हम क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा, क्योंकि x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। अब इस 10 को हमें क्या करना है, हमें ऐसा देखना है कि जब जोड़ें या तोड़ें तो 7 आ जाए, ठीक है। और क्या करें, जब गुणा करें तो 10 आ जाए, मतलब इन दोनों को जब जोड़े या तोड़े, इसको 10 को, तो 7 आ जाए, और जब गुणा करें तो 10 आ जाए। तो क्या करेंगे, 10 का क्या मल्टीप्लाई है जो जोड़ने पर 7 आ सकता है। तो यहाँ पर है 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। और क्या करना है, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 5 गुणा 2 तो आ रहा है हमारा 10। तो इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या माइनस की ले लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 7 हो जाएगा। इसे अब क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इसे ब्रैकेट में करके x माइनस 5 माइनस का 2 ब्रैकेट में। अब ये जो 10 है ये किससे डिविजिबल है, 2 से, इस 2 से कट जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे x माइनस 5। अब यहां पर क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसे वो कर दो, एक ही तरफ ले लो। तो यहां पर x कॉमन है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 ये कॉमन है तो हम छोड़ देंगे, जो बाहर क्या है x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर में इधर आ जाएगा 5, तो ये आंसर हो जाएगा एक, आंसर 1। अब यहां पर x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, तो ये आंसर सेकंड है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसको भी हम पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, हम इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखना है माइनस की संख्या दे रखी है, तो जो भी गुणा करेंगे तो 6 आ जाए, और हम जोड़ेंगे तो 5 आ जाए। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो माइनस का 5 आए। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम टेबल पढ़ेंगे तो 2 3 6 आएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6। अब यहाँ पे 2 3 6, और क्या करना है, अब माइनस का रखेंगे 2 और प्लस माइनस का 3। सो माइनस माइनस होते हैं प्लस, और ये आएगा माइनस का 5। तो अब हमें क्या रखना है, x ब्रैकेट में रखना है माइनस का 2, सॉरी x माइनस 2, अब माइनस 3, जिसके साथ x नहीं बचा, a के साथ x आ गया। अब यहां पर x, और ये जब 6 है, ये 6 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा 2, तो यहाँ आएगा माइनस 2। अब जब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है सबके साथ, और यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में x माइनस 2, अब इसके साथ कुछ नहीं है, इसे गुणा कर देंगे अंदर से, तो ये खत्म हो जाएगा हमारा। 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो x को गुणा करेंगे 3 से, तो यहाँ आएगा, सॉरी x माइनस 3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आएगा x माइनस 2 बराबर 0, और जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2।
और यही आंसर आएगा। अब फर्क ये है कि पहले ये माइनस में था, अब यहाँ पे प्लस में हमारा सॉल्यूशन आया है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां पे दो सॉल्यूशन निकलने हैं और दो सॉल्यूशन हमने निकाल दिए। x की वैल्यू 2 भी है और x की वैल्यू 3 भी है। तो क्वेश्चन 3 में हमसे कहा गया है फाइंड रूट्स। एक क्वेश्चन दिया गया, इसके रूट्स ढूंढने हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x, तो हम इसके रूट कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके रूट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा है, हम फैक्टराइज करेंगे। तो 3 के टेबल में 12 कितनी बारी में आता है? 4 टाइम में, ठीक है। तो और यहाँ पर इक्वल किसके? 0 के। अब हमें यहाँ पे कहा गया है ए बी अगर 0 है, ए बी इक्वल टू 0 है, तो हमारा क्या होगा? a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 होगा। अगर मान लो a 3 है और b 0 है और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आएगा। अगर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, a हमारा 0 है और b हमारा 3 है, तो भी हमारा आंसर इक्वल 0 आएगा। तो यहाँ पे इसके जो रूट्स निकलेंगे इस क्वेश्चन के, वो निकलेंगे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। यही इसके रूट्स हैं। क्वेश्चन 4 में हमें दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा डिफरेंट है क्वेश्चन 3 की तरह। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए का तरीका तो हम सेम ही यूज करेंगे जब क्वेश्चन 1 और 2 में यूज कर रहे थे, बस यहाँ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। हम साइन चेंज करते हैं, अगर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। यहाँ दोनों माइनस के हैं, तो पहले हमें क्या देखना है? हमें मल्टीप्लाई करना है 8 को मल्टीप्लाई करा। अब हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या को मल्टीप्लाई करने से 8 आता है और कौन सी संख्या उसमें से माइनस करने से 2 आता है। तो हमें पता है 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 बारी में 8 आता है, वहीं 2 में से जब माइनस करेंगे 4 को तो हमारा माइनस का 2 आएगा। हम क्या करेंगे? 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा और 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, वो 2 माइनस करेंगे 4 में से तो हमारा -2 आएगा, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है। अगर प्लस की बड़ी होती तो प्लस का आता। तो हम इसे कुछ इस तरीके से रखेंगे। हमारा जो सॉल्यूशन है x माइनस 4 x प्लस 2, कुछ इस तरीके से हम इसे रखेंगे क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले हम, सॉरी ये प्लस का है, x प्लस 2। अब यहां पर सॉल्व करने के लिए x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? x बराबर 4, ये आंसर आ जाएगा इसका, और x बराबर -2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर x की जो है वो हमने 2 वैल्यू निकाल दी क्योंकि हमें गिवन थी, हमें ऑलरेडी हमने फाइंड कर रही है। इजी इसलिए हो गया, ये स्क्वायर में लगा हुआ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमसे कहा गया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। तो हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पर एक चीज है, x को 12 से मल्टीप्लाई करना है। x को 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 ही आया। अब यहाँ पर जो गिवन है वो खाली x है, मतलब वैल्यू 1 है। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसका हमें निकालना भी है, तो हम इसे निकालने के सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसका क्या नाम है? फैक्टराइजेशन करके। तो इसका फैक्टराइजेशन मेथड जब यूज करेंगे तो 12 को जब तोड़ेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हमारा क्या है? पहली संख्या जो आएगी वो प्लस की होगी, दूसरी संख्या जो आएगी वो माइनस की होगी, कॉमन क्या होगा? x होगा। तो 12 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे x प्लस 4 और x माइनस 3। अब यहाँ पे जो x है ये प्लस और माइनस का दोनों का है, तो हमें साइन नहीं ले रहे।
अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 4 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। अब x बराबर -4, ये इसका आंसर हो जाएगा, और x बराबर 3 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू 3 आई, यहाँ x की वैल्यू 4 आई। क्वेश्चन 6 हमें दिया गया है और अब इसमें एक चीज चेंज हो गई है। यहाँ पर a की जो पोजीशन थी वो हमेशा 1 थी, और यहाँ पर a के साथ 2 जुड़ गया। तो हम क्या करेंगे, 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं तो हमें उसके फैक्टराइजेशन भी पता होने चाहिए। यहाँ पर जब b की वैल्यू 0 है, मतलब 1 के बराबर है, और c 6 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर जब निकालेंगे 6 का, तो फैक्टर निकलेगा 2 और 3। तो जब इसके फैक्टर निकलेंगे 2 और 3, तो हम क्या करेंगे, इन्हें ब्रैकेट में ले आएंगे। तो जब ब्रैकेट में आएगा ये, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 2x माइनस 2x प्लस, क्या फैक्टर निकला इसका, 3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट x माइनस 2। तो ये इसके फैक्टर्स निकले। तो हमें सिर्फ फैक्टर्स निकालने होते हैं, फैक्टर्स निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर इसका फैक्टर्स नहीं है तो आप रूल दूसरा यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, 2x प्लस 3 बराबर 0। अब जो ये 3 है वो x के इधर चला जाएगा, तो हम क्या रखेंगे, 2x बराबर 3 माइनस का। अब जो x इधर ही रह जाएगा, और यहाँ पे 3/2 माइनस, ये x की पहली वैल्यू आई है, x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, ये प्लस में आएगी। तो x की यहाँ पे ये आंसर है। तो यहाँ x की 2 वैल्यू लिखी है। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में हमें दिया गया 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, 3 का फैक्टर निकालेंगे। तो 3 का फैक्टर 1 ही आता है, हमें पता है कि 3 किसी और टेबल में नहीं आता। तो 3 का फैक्टर, जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 आएगा, और 3 का जब फैक्टर निकालेंगे तो भी 3 ही आएगा, 1 आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 3x, यहाँ पे ये प्लस का दे रखा है तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस का, 3x माइनस 1। अब ये 1 जो आया ये फैक्टर मतलब एक ही निकलेगा इसका जब फैक्टर निकालेंगे, और यहाँ पर x प्लस 1, क्योंकि एक ही फैक्टर है इसका, x प्लस 1 और x माइनस 1 बस 3 है, एक ही वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, 3x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 3x बराबर 1 और यहाँ पर x रह जाएगा तो बराबर 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में था ये, तो यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा 3। अब यहाँ पे करते हैं तो x बराबर -1, क्योंकि यहाँ प्लस का था तो यहाँ के माइनस का हो गया, तो दोनों के आंसर यही आएंगे। और यहाँ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी जो अलग टॉपिक होगा। इस टॉपिक पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हमने जो वीडियो बनाई है, अगर आपको और इंटरेस्टिंग चाहिए तो हमें मैसेज करिए, कृपया करिए।